हेलो दोस्तों, आज के चैप्टर में हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम मैरिज प्रपोजल, जिसके राइटर हैं आप लोग को दिख ही रहा होगा, एंटोन चेखव साहब। बेसिकली ये एक रसियन वेडिंग सेरेमनी के बारे में है और इसमें बताया जाता है कि कैसे रसिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसमें बेसिकली ऐसे 3 लोगों के बारे में बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों, जो शादी के लिए बहुत ही मतलब निचले स्तर पर चले जाते हैं। कैसे, तो ज़रा देखना। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। मैरिज प्रपोजल का मतलब ही होता है शादी का प्रस्ताव। तो शादी का प्रस्ताव याद रखना, लेकर कौन आता है? तो लोमोव लेकर आता है बच्चों। किसके यहाँ? चुबकॉव के यहाँ लेकर आता है। और चुबकॉव कौन है? ये एक लैंड ओनर, बहुत बड़ा ज़मींदार है, रसिया में ही है। ये एक फादर भी है। चुबकॉव एक फादर भी है, मतलब ये एक पिताजी भी है। याद रखना बच्चों, चुबकॉव क्या है? ये एक फादर है। और किन के फादर है? तो याद रखेंगे, नटालिया के फादर है। नटालिया, और एक्चुअली लोमोव जो है ना, नटालिया के घर आता है नटालिया का हाथ मांगने, मतलब शादी का प्रस्ताव रखना। मतलब लोमोव कम्स फॉर अ मैरिज प्रपोजल इन द हाउस ऑफ नटालिया। और यदि आप 10th सीबीएसई के बच्चे होंगे तो आराम से इस चैप्टर को पढ़ ही चुके होंगे। मैं एक समरी शॉर्ट में थोड़ा डिटेल से मैं बता दूं, लाइन बाय लाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना कि समरी होगा, तो याद रखेंगे होता क्या है। सबसे पहले सीन में मैं बताऊं तो चुबकॉव अपने घर में रहता है और लोमोव उसके घर में आता है, और ये बहुत ही अच्छे से वेल ड्रेस्ड है, ही इज़ वेल ड्रेस्ड। और चुबकॉव पहले बहुत पूछने की कोशिश करता है कि बड़े दिन बाद आए, क्या बात है। तो ये शुरू तो बस अपना बड़ाई करने के लिए डिंग हाँकता है कि अरे आप तो जानते हैं कि मतलब हमारा इतना ज़मीन है, मेरे पास इतना ज़मीन जायदाद है, लोमोव खूब बताता है। लेकिन ये लोमोव को एक्चुअली ये ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मतलब लोमोव को डायरेक्टली बता देना चाहिए कि मैं आपके यहाँ शादी का प्रस्ताव रखने आया हूँ, तो वो इधर उधर गोल गोल घुमा रहा है कि है ना, मेरे प्यारे नेवर, और ये पूरा अच्छी अच्छी बातें वो कर रहा है, इधर उधर की बातें। बट वो डायरेक्ट ही वॉज नॉट एबल टू से दैट ही केम फॉर अ मैरिज प्रपोजल। तो लास्ट में क्या होता है ना कि ये डिंग हाँकते हाँकते एक बार ऐसा बात बोल देता है ना, ये चुबकॉव से बोलता है लोमोव क्या, कि आपको पता है कि मेरा एक ज़मीन है जो कि ऑक्सेन मेडोज, उस ज़मीन को नाम बताता है। उस ज़मीन का नाम क्या बताता है? ऑक्सेन मेडोज, ठीक है। और वो बोलता है ये ऑक्सेन मेडोज जो है ना वो मेरा है, ऑक्सेन मेडोज मेरा है, ठीक है ना। एक्चुअली देखो, सबसे पहले क्या होता है कि इधर उधर बातें घुमाता है, लास्ट में पहले बोलता है, चुबकॉव को पहले बोलता है, याद रखना ये चुबकॉव से पहले बोलता है कि मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, ठीक है ना, है ना, मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तो चुबकॉव एक्चुअली देखो, इंडियन वेडिंग सेरेमनी होता ना तो ये बहुत ही माइट हैव बिकम सरप्राइज्ड। चुबकॉव माइट हैव गॉट सरप्राइज्ड कि ये शादी का प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन ये खुश हो गया चुबकॉव। और लोमोव मतलब ऑलमोस्ट ये 35-36 ईयर्स का हो गया था। तो ये एनी हाउ वो चाहता था कि मैं आई विल नॉट पुट एनी कंडीशन फॉर माई मैरिज, एनी हाउ आई विल गेट मैरिड। किसी भी तरीक़ा से मैं शादी करना चाहता हूँ। और वो शादी किससे करना चाहता है प्यारे बच्चों? नटालिया से करना चाहता है। और लोमोव के पास एक प्रॉब्लम भी है, पाल्पिटेशन प्रॉब्लम, मतलब इसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, मिर्गी जैसा आने लगता है, बस ऐसे समझो, है ना। लेकिन सीन 3 में क्या बताता है ना कि जब नटालिया, चुबकॉव तो तुरंत चला जाता है बोलने नटालिया को। अब देखो, चुबकॉव फादर है नटालिया का, तो नटालिया माइट बी लिविंग इन चुबकॉव हाउस, उसी के घर में रह रही थी। तो जाता है नटालिया को बुलाता है। तो चुबकॉव की गलती क्या थी ना कि वो नहीं बताता है नटालिया को कि लोमोव हैज़ कम फॉर अ मैरिज प्रपोजल। तो ऐसे में क्या होता है ना कि नटालिया जो है उसको पता नहीं होता, और इससे बस सिर्फ बातें करने आ जाती है। सिर्फ चुपचाप बोलता है कि देखो लोमोव, कोई आया है जो तुमसे बात करेगा। अब बातों बातों में एक्चुअली क्या होता है ना कि ये लोमोव बोल देता है कि आपको पता है कि ऑक्सेन मेडो जो ज़मीन है ना वो मेरा है। लोमोव बोलता है, नटालिया बोलती है कि ऐसा तो नहीं है, ऑक्सेन मेडोज। आज के देखो, इसका ना पूरा पूरा कहानी एक सार बता रहा है, ये समझना होगा कि in this modern era, what to talk about Russians, even the Indians or even all the people of the world are obsessed with getting more and more land,
और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो, पैसा हो, इसके लिए कोई किसी भी हद तक गिर सकता है। भाई भाई से नहीं पट रहा है, बाप को बेटा से नहीं पट रहा है पैसे या ज़मीन जायदाद के मुद्दे पर। तो रसिया में भी ये लोग कपल लोग ऐसे हैं, ये सब खास करके लोमॉव हो गए, नटालिया हो गई, चुबकॉव हो गई, ये लोग ऑक्सिन मेडोज़ के मुद्दे पर। ऑक्सिन मेडोज बैलों की चरनी की चारा का एक ज़मीन का प्लॉट है, याद रखना बच्चों, जो सबसे पहले लोमॉव क्लेम करता है कि ये मेरा है, लेकिन नटालिया बोलती है कि सॉरी माई ऑक्सिन मेडोज, देखो दे दिया ना, वो मेडोज मेरा है, वो ज़मीन मेरा है। और दोनों में इतनी लड़ाइयाँ हो जाती है ना कि लास्ट में चुबकॉव को आना पड़ता है। प्यारे बच्चों, लोमॉव तो बोलता है कि मैं कोर्ट घसीट कर ले जाऊंगा, हर कुछ मतलब एक दूसरे को समझो ना गाली गलौज पर उतर जाता है कि तुम एक लैंड ग्रैबर हो, लैंड ग्रैबर मतलब ज़मीन जायदाद हड़पने वाले हो, ठीक है ना, ऐसे करके। तो नटालिया फिर से बोले दैट इज़ नॉट ट्रू, देयर आवर्स, ये सच नहीं है, ऑक्सिन मेडोज आर माइन। लोमा बोलता है ऑक्सिन मेडोज मेरा, फिर बोलते हैं देयर आवर्स, ये हमारा है। और इतनी लड़ाइयाँ हो जाती है कि अंत में एक्चुअली चुबकॉव बोलने के बाद, बुलाने के बाद बाहर चला जाता है। देख रहे हो किस तरीके से माइन और आवर्स का खेल चल रहा है। नटालिया बोलती है आवर्स हमारा है, लोमा बोलता है ऑक्सिन मेडोज आर माइन। फिर लोमा नटालिया बोलते मेरा, फिर लोमा बोलता माइन, नटालिया बोलते आवर्स, फिर लोमा बोलता माइन, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि लोमॉव एंड नटालिया स्टार्टेड फाइटिंग ऑन विच इशू, सबसे पहला किस मुद्दे पर लड़ाई करने लगी थी, तो आप याद रखेंगे ऑक्सिन मेडोज के मुद्दे पर। कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं ट्रू और फॉल्स करने का प्यारे बच्चों। क्या है ट्रू और फॉल्स? लोमॉव इज अ नेबरहुड ऑफ स्टेपानोविच चुबकॉव, तो नेबरहुड है ना, बिल्कुल नेबर है, ये पड़ोसी है, नेबर है। ही वोर द मॉर्निंग कोट टू अटेंड अ पार्टी, एक पार्टी अटेंड करने के लिए पहना था क्या? नहीं, वो तो मैरिज प्रपोजल के लिए बस आया था। मिस्टर चुबकॉव बिकम्स एंग्री टू लोमॉव्स डिजायर, क्या लोमॉव की डिजायर जानने के बाद वो एंग्री हो जाता है चुबकॉव? क्या नहीं, बिल्कुल गलत, वो तो और खुश हो जाता है। लोमॉव इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, वो नर्वस हो जाता है, बिल्कुल नर्वस होता है, ट्रू। नटालिया इज क्वाइट एंड अ पीस लविंग लेडी, क्या ये शांत और शांति प्रिय लेडी है? बिल्कुल गलत है, ये तो लड़ाकू विमान है ये। द ऑनरशिप ऑफ ऑक्सिन मेडोज इज डिस्प्यूटेड, ऑक्सिन मेडोज का जो ज़मीन का ये था अपनापन, उसके कारण डिस्प्यूट हुआ था, विवाद हुआ था, बिल्कुल ये बात सच है, तो ये ट्रू होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। हाउ इज़ लोमॉव ग्रीटेड बाई चुबकॉव, तो लोमॉव बहुत अच्छे से ग्रीट किया गया था शुरुआत में चुबकॉव के द्वारा, है ना। हाउ डज चुबकॉव रिएक्ट व्हेन ही कम्स टू नो दैट लोमॉव वांट्स टू मैरी नटालिया, चुबकॉव को कैसे कैसे रिएक्ट करता है जब वो पता चलता है कि लोमॉव नटालिया से मैरी करना है? तो वो बहुत खुश हो जाता है। वाई डज लोमॉव थिंक दैट हिज इज़ अ क्रिटिकल एज, लोमॉव क्यों सोचता है कि वो क्रिटिकल एज पर है? अब 35-36 साल का वो था। मैं एक रिक्वेस्ट है, समरी से तो आसानी से चैप्टर समझ में आ जाता है बच्चों, बट एक बार ना थोड़ा सा लाइन बाय लाइन टाइम निकाल कर आप लोग पढ़ना, तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। अगला है वाई डज लोमॉव फील नर्वस अबाउट प्रपोजिंग टू नटालिया, वो नर्वस क्यों हो रहा है? क्योंकि वो देखो जो होता है ना कि लास्ट चांस होता है तो थोड़ा नर्वस होता है। ये ऑलरेडी क्रिटिकल एज पर, ही हैज़ ऑलरेडी रीच्ड एट हिज क्रिटिकल एज, तो वो थोड़ा सा नर्वस तो है शादी को लेकर, ठीक है ना यहाँ तक। वाई इज नटालिया अफ्रेड दैट ऑल हर में, है ना, दैट ऑल हर हे में रॉट, वो क्यों डरी हुई है कि हे रॉट हो जाएगा बारिश के कारण? वॉट अकॉर्डिंग टू हर इज़ द रियल बर्थ ऑफ ऑक्सिन मेडोज, एक बार लाइन बाय लाइन इसका देखोगे आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलो सीन 4 पर मेन समरी आप लोग को बताते हैं बच्चों, ध्यान देना। एक्चुअली सीन 4 में क्या होता था ना कि जब एक्सट्रीम लड़ाई होता है तो फिर से चुबकॉव आता है और बोलता है व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ ऑल दैट फाइटिंग, क्या बात है, तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो नटालिया बोलते पापा प्लीज़ टेल दिस जेंटलमैन हुज ऑक्सिन मेडोज आर आवर्स और हिज, हम लोगों का या उसका है? चुबकॉव बोलता ऑक्सिन मेडोज माई ओल्ड फ्रेंड आर आवर्स, ये हमारा है। और फिर लोमॉव गुस्सा जाता है, स्टेपानोविच ये हाउ कैन इट बी योर्स, ये तुम्हारा कैसे होता है? अब दोनों मिलकर के इतना लड़ाई करने लगता है, इतना लड़ाई कि एक दूसरे के मीन मेकिंग पर उतर जाता है कि तुम ये था, तुम्हारे घर वाले ये थे, मतलब बिल्कुल दोनों फिर लड़ाई करने लग जाते हैं। और अंत में तो ये होता है ना कि चुबकॉव और लोमॉव में इतना ये होता है कि कोर्ट लेकर मैटर को चला जाएगा। लास्ट में इतनी लड़ाई होती है कि इसके थोड़ा हार्ट बीट का बढ़ जाता है, इसको लात मार के धक्के मार कर भेजाया जाता है। और जब लोमॉव जाता है घर, उसके बाद चुबकॉव ने बोला क्या,
लोमॉव को, सॉरी नटालिया को, कि देखो तो बड़ा आया था मैरिज प्रपोजल के लिए, है ना, शादी का बात करने। अब बेचारी मतलब नटालिया बेहोश हो गई, बेहोश इन द सेंस कि नटालिया एकदम शॉक्ड हो गई, बोली कि हाँ ये शादी प्रपोजल के लिए आया था और आपने मुझे बताया नहीं। मतलब नटालिया खुद एक लव सिक कैट थी, वो भी चाहती थी, है ना, कि लोमॉव से शादी करना। अब ऐसे में देखो ये रसियन में खासकर ये दोनों लोग ऐसे लोग हैं ना जो अब चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से उन लोगों को बुलाओ वापस, मतलब उन्हें बुलाओ, मतलब किन्हें, लोमॉव को बुलाओ वापस। अब मैं उससे बात करूंगी शादी के मुद्दे पर। मतलब जब नटालिया को नहीं पता था कि लोमॉव शादी के लिए आया है, लेकिन जब लोमॉव के बारे में पता चलता है कि ही केम फॉर अ मैरिज प्रपोजल, तो ये सब लड़ाई झगड़ा भुला करके फिर से अपने पापा को बोलती है कि पापा जा करके उसको फिर से बुलाइए लोमॉव को, मैं उससे बात करना चाहती हूँ ऑक्सीजन मेडोज पर। तो पता है बच्चों क्या हुआ था, आता तो फिर से है लोमॉव, लेकिन फिर से वो वही बोल रहा है कि ऑक्सीजन मेडोज आर माइन, ऑक्सीजन मेडोज मेरा है, वो हर कुछ। और लास्ट में नटालिया देखो कितनी चालाक है, बोलती है अब शादी का प्रपोजल लेकर आया तो चलो मान ही लेते हैं कि ऑक्सीजन मेडोज तुम्हारा है, क्योंकि शादी के बाद ना ये ज़मीन तुम्हारा रहेगा ना मेरा, ये हमारा होगा, मतलब हम दोनों का होगा, तो लड़ाई करने से फ़ायदा नहीं। चलो ये बात तो मान ली, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वापस आता है लोमॉव, ये भी देखो कैसा टाइप का कि लड़ाई करने के बाद फिर आता है, और जब ये वापस आता है ना तो फिर अब दूसरी लड़ाई शुरू होती है। याद रखना प्यारे बच्चों, सेकंड जो लड़ाई होती है ना वो डॉग के मुद्दे पर होती है, कुत्ते के मुद्दे पर होती है। एक बोलता है कि मेरा जो डॉग है गेस, इसमें ग्रॉस दिया है, बट मेरे समझ से गेस जो है ना, इसका जो कुत्ता है लोमॉव का वो ज़्यादा अच्छा है स्क्वीजर से। स्क्वीजर इसका डॉग था, किसका डॉग था, नटालिया का, है ना। तो अब दोनों में बातचीत क्या हो रही है ना, पैसों की बातचीत हो रही है कि मैंने इतना में खरीदा, उतने में खरीदा। अब दोनों में जब कुत्ते के मुद्दे पर लड़ाई होती है कि देखो एक कुत्ते का नाम है गेस, है ना, तो गेस किसका कुत्ता था, लोमॉव का कुत्ता था। और स्क्वीजर SQUEEZER ऐसे करके है, तो स्क्वीजर एक ऐसा डॉग था जो नटालिया पालती थी इसको, और नटालिया बोली कि मेरा डॉग स्क्वीजर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अब दोनों में इतनी ज़्यादा फिर लड़ाइयाँ होने लगी कि फिर अंतिम में आता है कौन, चुपकॉप शांत करवाने। तो अब अंतिम में देख लिया चुपकॉप कि ये दोनों मानने वाला नहीं है। तो जब चुपकॉप फिर आता तो फिर नटालिया पूछते पापा टेल हिम हुज डॉग इज़ बेटर, किसका कुत्ता ज़्यादा अच्छा है, इसका या मेरा। फिर चुपकॉप बोलता है लोमॉव से कि डार्लिंग आवर डॉग स्क्वीजर इज़ फार बेटर, हमारा डॉग स्क्वीजर ज़्यादा अच्छा है। अब फिर से लड़ाई होने लग जाती है। तो और अंतिम में देख लेता है ना चुपकॉप कि अब ये दोनों शादी तो करना चाहता है लेकिन बात बात पर लड़ाई कर रहा है, तो इससे बेहतर है कि हम इन दोनों का शादी करवा ही दें। तो दोनों का एक दूसरे का हाथ पर हाथ रखा था और बोलता चलो तुम दोनों गेट मैरिड, शादी कर लो, एंड गेट लॉस्ट सून, चलो यहाँ से निकलो तुम लोग। और ये चैप्टर दोनों शादी कर भी लेते हैं और चैप्टर ये कंप्लीट भी होता है, जिसमें फाइनली यही बताया गया है कि लिप, इसमें स्क्वीजर की जगह पर याद रखिएगा सीबीएसई में स्क्वीजर दिया था, इसमें गेस्ट डॉग लोमॉव का था और इसमें लिप डॉग है ना। तो लास्ट में शैम्पेन मतलब दारू वारू सब पीते और चैप्टर कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों बहुत सिंपल सी बात मैं बताना चाह रहा हूँ क्या, कि द स्टोरी कम्स टू एन एंड, द प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल कम्स टू एन एंड गिविंग अ वेरी पावरफुल लेसन, एंड दैट पावरफुल लेसन इज़ व्हाट, दैट in Russia these couple or these people are money minded, totally money minded. For money they can do anything, they can go to any extent, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। The way Lomov initially had a fight on Oxen Meadows issue, the land dispute. After that, he went his home. Again, he was called for a marriage proposal. Again, he started fighting on dog issue. These two times quarrel over petty issues, small issues, only to get married, clearly shows that for their economic sense, for their wealth, for their power, for their money, they are ready to do anything, irrespective of their you can say self-respect or self-esteem. This was what the message of this chapter is. I hope this short summary might have helped you. Now
put your comments in the comment section on which chapter you want me to upload the next video. Waiting for your reply. Thank you so much. See you all in the next class. Bye bye.